बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि चैनल से मुतालिक तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। मौसम की रनाई अपने अरूज पे थी। सरमा की पहली बारिश बरसने को बेताब थी। गहरे बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में छुपाया तो मौसम अबर आलूद हो गया। दरख्त हवा से झूमने लगे। ठेले वालों ने घर की राह ली, जबकि चंद दुकानों के सतूनों तले जा खड़े हुए। लोगों से खचाखच बाजार खाली होने लगा। गुलाबी लंबी कमीज और काली जीन्स में मलबूस अफशा ऑफिस में बैठे ग्लास विंडो से नजर आती अफरा तफरी देखने में मगन थी। वो निहायत खूबसूरत लड़की थी। इसके चेहरे पे आया सबसे ज्यादा खूबसूरत इसकी काली स्याह आंखें थी। ऑफिस की दीवारों पे निजी खूबसूरत तस्वीर को देखने से अंदाजा हो रहा था कि ये ऑफिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है। तस्वीर के साथ लगी एक तस्वीर निहायत ही खूबसूरत थी, काफी मॉडर्न टाइप अंदाज की। अफशा इस तस्वीर को देखते हुए खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इस तस्वीर के जरा करीब हुई। खूबसूरत मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। इस तस्वीर में अफशा खूबसूरत और कामदार ब्राइडल साड़ी जेब तन किए किसी मगरूर मलका की तरह कुर्सी पर बैठी थी। आंखों में चमकते ख्वाबों के जुगनू और होंठों पे खिलती कुछ बन जाने की मुस्कुराहट तस्वीर में भी इसके चेहरे से आया थी, जो देखने वाले को सहर में जकड़ लेती। ये आफ्ताब अब्बासी भी ना मुझे अभी तक नहीं भूल पाया, यानी मोहब्बत अभी बाकी है। इस तस्वीर को देखते हुए वो मुस्कुराई। दिल में खुशगवार सा एहसास जागा। बादल गरजे, बिजली चमकी और हर सू एक शोर सा बरपा हो गया। लोगों और बरसती बारिशों का शोर। अफशा ने एक बार फिर से शीशे की खिड़की से दिखाई देते मंजर पर निगाह दौड़ाई। बरसती बारिश में बच्चे घरों से बाहर निकलते, खुशी से चहकते पानी की बूंदों को अपने नन्हे हाथों में मुक़य्यद करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराते मासूम, फिक्र से आजाद बच्चों के चेहरे पे सच्ची खुशी सजी थी, जिसको देखकर अफशा ने कुछ खो देने के गम का एहसास लिए आंखें बंद कर ली। एक अफसुर्दा सांस खारिज की, थके हुए नाकाम इंसान की तरह। जबकि बज़ाहिर वो आसूदा हाल थी, लेकिन एक पछतावा था जो नासूर की मानिंद दिल से चिमट कर रह गया था। इसी को मिटाने और फिर से कुछ पा लेने की ख्वाहिश लिए वो यहाँ मौजूद थी। काश गुजरे लम्हे लौट आए तो मैं भी इन खूबसूरत लम्हों की हिफाजत करूं और मुट्ठी में किसी जुगनू की तरह कैद कर लूं। कभी इन अपनों को दूर न जाने दूं जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, मेरी एक मुस्कुराहट पे जान छिड़कते थे। बेगर्ज पुरखुलूस रिश्ते जो कि अब मेरी कोताहियों की वजह से खो गए हैं। बीते लम्हों की यादें जहन के पर्दे पर उभरने लगी तो इसके दिल में एक खलिश सी जागी। आंखें पुरनम हो गईं। अचानक ऑफिस में शनासा चाप सुनाई दी। आने वाला अभी भी वही परफ्यूम इस्तेमाल करता था जिसकी मखसूस खुशबू सांसों तक को मुअत्तर कर देती थी। अफशा का दिल इतने सालों बाद धड़का। अफशा, आने वाले ने नरमी से इसका नाम पुकारा, जो सीधा इसके दिल पे लगा, लेकिन वो बुत बनी इसकी जानिब पुश्त किए खड़ी रही। कैसे सामना करूं मैं इसका, जो कभी मेरा मोहसिन था और शायद आज भी नहीं, नहीं, शायद नहीं, बल्कि यकीनन। वो सोचों में उलझी सांस रोके खड़ी रही। आने वाला धीरे धीरे कदम उठाता इसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। इसके लिबास से उठती परफ्यूम की दिलफरेब महक अफशा के सांसों में उतरने लगी। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर आओगे, क्योंकि जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ लाजमी आता है जब हम अपनी नई चाहतों से उकता कर
पुरानी चाहतों में लौटना चाहते हैं। वो नर्म लहजे में पुरअतमाद तरीके से बात करता इसके सामने खड़ा था। वो बहुत साफ गो था, इतना साफ गो कि ऐसा सच बोलते हुए भी नहीं हिचकिचाता था कि जिससे सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। नई चाहतों वाला फिक्रा नई चाहतों वाला फिक्रा अफशां के दिल में तीर की मानंद चुभा। इसने तड़प कर सामने खड़े मर्द को पलकें उठाकर 8 सालों बाद देखा। वक्त गुजरने के साथ और ज्यादा वजीह हो गया था। नीली टी शर्ट सफेद जीन्स में मलबूस खड़ा ये शख्स इसके दिल के करीब तर था। खूबसूरत गंदमी रंग, साफ चेहरे पे चमकती बादामी ज़हीन आंखें इस पे टिकाए अपनी बात मुकम्मल करके इसकी जानिब देखता रह गया, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। वो अप्सरा वो अप्सरा इसके सामने मौजूद थी, जिसकी वापसी की इसने न जाने कितनी दुआएं मांगी थी। मोहब्बत एक ही से होती है, बाकी सब लोग मजबूरी बन जाते हैं, जिसके साथ रहना भी जरूरी होता है। बिल्कुल इन मुसाफिरों की तरह जो वक्त गुजारी के लिए एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और मंजिल करीब आने पे खुशी से अलग भी हो जाते हैं। अफशा ने एक गहरी निगाह इस पर डालते हुए एक ही सांस में बात मुकम्मल की और इसकी निगाह से घबरा कर एक बार फिर से नजर ग्लास विंडो से झलकते आसमान पे डालनी चाहिए, लेकिन बारिश के कतरों ने खिड़की के शीशे को अपनी लपेट में ले रखा था, जिससे खिड़की के पार का मंजर धुंधला गया था। बारिश अब भी पूरी रफ्तार से जारी थी। क्या होता अगर तुम हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत का हाथ थाम लेती और वक्त गुजारी न करती? वो दिल ही दिल में अफशा से मुखातिब हुआ और गौर से इसे देखने लगा। आफताब अब्बासी को अफशा काफी अफसुर्दा सी लगी, क्योंकि वही था जो इसके अंदर का हाल जान लेता था। इसने माहौल पे छाई उदासी खत्म करनी चाहिए और कुर्सी पर बैठते हुए खुशगवार अंदाज में कहा, तुम्हें चाय बहुत पसंद थी ना? मैं अभी तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। वो इंटरकॉम दबाए चाय मंगवाने लगा। वो मुस्कुराकर सुस्त कदमों से चलती हुई कुर्सी पे आन बैठी। दरमियान में मेज और इसके एहन सामने कुर्सी पे बैठा इसे दिलचस्पी से देखता आफताब अब्बासी, जबकि मेज के एक कोने पर मौजूद क्रिस्टल के गुलदान में हमेशा की तरह सजे ताज़ा फूल अब भी महक रहे थे, जिनको देख के अफशा के दिमाग में सोच उभरी। आफताब अब्बासी की पसंद आज तक नहीं बदली। कितना मुस्तकिल मिजाज है ना ये। और एक मैं हूँ, किससे तापा बदल गई। आफताब भी इस पर पुरसोच निगाह डाले इसको समझने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्या हुआ होगा कि इसको लौट के आना पड़ा, और जानने के लिए बेताब था, लेकिन खामोश बैठा इस उम्मीद पर इंतजार कर रहा था कि शायद वो खुद ही आने की वजह बता दे, क्योंकि फोन पे अफशा ने सिर्फ इतना कहा था कि तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ भी पूछने की बजाय आफताब ने इसे ऑफिस का एड्रेस लिखवा दिया था, और हैरान भी था कि अभी तक अफशा ने इसका नंबर महफूज कर रखा था। अब किसी न किसी को तो खामोशी तोड़ना थी ना। भला आखिर अफशा ने पहल की, जो कि पहले कभी नहीं करती थी। आपने मेरी तस्वीर अभी तक वॉल पे लगा रखी है। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप मुझे भूले नहीं। आपके दिल में अभी तक मैं जिंदा हूं ना। वो बात मुकम्मल करके मुस्कुराई और होंठों पे दिल आवेज मुस्कुराहट सजाए आफताब को देखा, जो इसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था, या शायद समझा ही नहीं। आफताब की आंखों में माजी घूम गया। इसे आज तक वो दिन याद था जब अफशा मैले कुचैले कपड़े पहने और गमगीन चेहरा लिए इसके ऑफिस में आई थी। सर प्लीज मुझे यहाँ कोई काम दिला दें, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसका इलाज करवाना है। आफताब अब्बासी ने इसकी जानिब देखा तो बस देखता ही रह गया।
इसे हीरे की पहचान थी। वैसे भी वो एक कमर्शियल के लिए नए चेहरे की तलाश में था और इसे देखने के बाद तलाश खत्म होती दिखाई दी। वो इसे देखते हुए नरमी से बोला, ठीक है, तुम्हें काम मिल गया है और ये लो कुछ पैसे एडवांस, अपनी अम्मी का इलाज करवाओ। कदरे हैरानगी और खुशी से देखती अफशा ने इसके हाथ से पैसे थामे और बच्चों के से अंदाज में बोली, सच्ची सर, मुझे आपने काम दे दिया है। या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खुशी इसके अंग अंग से टपक रही थी। आफताब का वो कमर्शियल जिसमें अफशा ने मॉडलिंग की थी टॉप लिस्ट में आया था। अच्छे लिबास और काम की वजह से अफशा पे टूट के निखार आने लगा। इसी दौरान इसकी माँ की वफात हुई तो आफताब ही इसे संभालने वाला था। मैं अकेली नहीं जी सकती आफताब, मुझे डर लगता है, माँ की वफात के गम में डूबी अफशा ने रोते हुए कहा था। और यही वो लम्हा था जब आफताब को अपने दिल में इसके लिए मोहब्बत महसूस हुई थी। शादी करोगी मुझसे? आफताब की बात सुनकर वो इसे देखने लगी और इनकार कर दिया। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपको सिर्फ दोस्त समझती हूँ और कुछ भी नहीं। आफताब इसकी बात सुनकर शशदर रह गया। फिर अफशा को हर जगह काम मिलने लगा। इसके कई स्कैंडल बने, आफताब ने समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। इसके लिए तो इज्जत से बढ़कर पैसा अहम था। तब आफताब दुख से टूट गया जब अफशा ने बिना इसे बताए एक बूढ़े बिजनेसमैन से शादी कर ली जो कि अय्याश मशहूर था। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो लौट के मेरे पास आना, मेरे दिल के दरवाजे खुले रहेंगे। अफशा से आखिरी बात कहते हुए वो पलट आया था, लेकिन इसे कभी भुला न सका। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अफशा की आवाज समातों से टकराई तो वो माजी से निकल के हाल में आया और खुद को संभालते हुए बोला, तुम्हारी तस्वीर आज तक वॉल पे इसलिए लगा रखी है कि दिल में बसने वाले की निस्बत छोड़ के जाने वाले की अहमियत ज्यादा होती है। जब वो हमें दिखाई ना दें और इनकी तस्वीर जहन में धुंधली पड़ने लगे तो मजबूरी के तौर पे इनकी तस्वीर दीवार पे टांग देते हैं। वो शिकवा भरी निगाह इस पे डालते चाय के घूंट लेने लगा। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खामोश बैठी रही। सच ही तो कह रहा था आफताब, मैं छोड़ ही तो गई थी। वो खुद को मलामत करने लगी। चाय पियो, ठंडी हो रही है। और तुम्हारा शौहर कैसा है, बच्चे हुए कि नहीं? इसके सामने चाय का कप रखते हुए आफताब ने पूछा तो इसके चेहरे पे दुख का साया सा लहराया जिसको आफताब ने महसूस कर लिया। वो चाय का घूंट भरते हुए गमगीन लहजे में बोली, वो शौहर कम और दरिंदा ज्यादा था। शब की तबीयत की बिना पे मुझ पे पाबंदियां लगा दी। बस इसने मरते वक्त एक एहसान किया कि मुझ पे कि अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर गया और मुझे फिर से आज़ादी मिल गई। लेकिन मैं तन्हा नहीं रह सकती। मुझे अब एहसास हो गया है कि तुम वाकई मोहब्बत करते थे मुझसे, लेकिन मैं ही बुरी थी। आंसू कतरा कतरा अफशा की आंखों से बहने लगे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन अफशा की आंखों से बरसती बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी हालत जान के आफताब अब्बासी भी बेचैन हो गया और एक हमदर्द नर्म निगाह इस पे डाली। बहुत दुख हुआ जान के, मैंने तुम्हें समझाया था ना, लेकिन अब क्या हो सकता है? वो बेचैनी से अफशा की तरफ देखते हुए बोला और चाय का आधा कप बिना ही पिए छोड़ दिया। याद है, आपने कहा था कि मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब चाहो। अफशा की बात मुकम्मल होने से पहले ही आफताब का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पे चमकने वाला नंबर देखकर इसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभर आई। इसने जल्दी से कॉल ली। जी जनाब, खैरियत?
افشا نے غور کیا کہ آفتاب کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا، جیسے وہ کسی خاص کی کال ہو۔ کیا کچھ دیر آفتاب مسکرانے کے بعد فون کرنے والی کی بات سنتا رہا، پھر کہہ کے لگاتے ہوئے بولا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بس آ رہا ہوں نا، پھر مل کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور قدرے خوشگوار انداز میں افشاں کی طرف دیکھا، جو شاکی نظریں اس پہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ ہاں، تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کال کس کی تھی؟ افشاں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میری بیوی کی تھی، شادی کر لی ہے میں نے، ماشاءاللہ سے ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں۔ آفتاب نے اس پہ بم پھوڑا۔ افشاں کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولی، لیکن آفتاب، تم نے تو کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا، پھر اب؟ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد میں ٹوٹ سا گیا تھا۔ میرا بزنس فلاپ ہونے لگا، سارا دن بوکھلایا بوکھلایا پھرتا رہتا۔ میری خالہ زاد کزن زویا میری رازدار تھی۔ تب اس نے مجھے سہارا دیا اور بتایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تب میں نے اسے اپنا لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا جو دکھ تم نے مجھے دیا ہے وہ میں اس کو دوں۔ اس کے ساتھ بھی وہی ہو جو میرے ساتھ ہوا، اور آج تک اس نے مجھے تمہارے حوالے سے کوئی تانا نہیں دیا۔ بہت بڑے دل کی مالک ہے وہ۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آفتاب کے لہجے میں محبت در آئی۔ میرا کیا ہوگا؟ روتی ہوئی افشاں نے پھر سے سوال کیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت کی بجائے عزت موجود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اچھا سا انسان ڈھونڈ کے پھر سے شادی کر لو۔ یہ کہہ کر وہ موبائل گاڑی کی چابی اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی واپس جانے کے لیے خاموشی سے آفس سے باہر نکل گئی، مزید کوئی بات یا سوال کیے بغیر وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ زندگی کے اس سفر میں افشاں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، خالی گھر اس کا انتظار کر رہا تھا، ویران دریچے اس کی راہ تک رہے تھے۔ وہ خزاں رسیدہ پتے کی مانند اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایک خاموشی تھی جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جبکہ آفتاب تنہا نہیں تھا۔ ایک اچھے فیصلے نے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی، لیکن اندر سے وہ بھی افشاں کے لیے افسردہ تھا۔ کبھی وہ بھی تو اس کے دل میں بستی تھی۔ اس نے دل سے افشاں کے لیے خوشیوں کی دعا مانگی اور گھر کی جانب جانے والی سڑک پر گاڑی موڑ لی، جہاں پہ اس کی وفا شور بیوی اور بیٹی کھانے پہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔